झारखंड में बड़ी खबर अभी जो आ रही है वो रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एक एयर एम्बुलेंस चतरा के जंगल में क्रैश हो गई। प्राइवेट चार्टर एम्बुलेंस ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इसमें एक मरीज और क्रू मेंबर सहित कुल 7 लोग सवार थे। हादसे में सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के अनुसार विमान ने शाम 7:11 पर रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी। शाम 7:34 पर एटीसी से उसका संपर्क टूट गया। इस एयर एम्बुलेंस में 41 साल के मरीज संजय कुमार को इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा था। संजय बकोरिया में ढाबा चलाते थे। पिछले सोमवार को ढाबे में भीषण आग लगने से बुरी तरह झुलस गए थे। जब उनकी हालत नाजुक हुई तो उन्हें दिल्ली रेफर किया गया। उसके बाद एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली लाने की कोशिश की गई, लेकिन यही एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गया। संजय के अलावा इस एम्बुलेंस में उनके परिजन थे, एक पायलट, एक को पायलट, एक डॉक्टर और एक पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद था। माना यह भी जा रहा है कि फिलहाल खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि असल वजह का पता जांच के बाद पता चलेगा। डीजीसीए ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो ये हादसा दरअसल जिस तरह देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टेक ऑफ के पहले एयर एम्बुलेंस की वो तस्वीर है जब संजय कुमार उनके परिजनों को डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ के साथ दिल्ली ले जाने की कवायद चल रही थी। और रात को जब अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इसका संपर्क टूट गया और उसके बाद चतरा में ये विमान रेडार से अचानक गायब हो गया। चतरा के पास मौसम खराब था। प्राथमिक तौर पर जो जानकारी है उसके मुताबिक जब मौसम खराब था जिसके चलते ये प्लेन क्रैश हो गया। एक चार्टर प्लेन था जो कि एयर एम्बुलेंस के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। हादसे के बाद की जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे जहाज का मलबा जो था वो चतरा के जंगलों में बिखरा हुआ मिला। शाम को 7 बजे जब इसने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के बाद बिरसा मुंडा से इसको दिल्ली के लिए लैंड करना था, लेकिन खराब मौसम के बाद जैसे इसने उड़ान भरी कुछ ही पलों में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ इसका संपर्क टूट गया, यानी रेडार से यह प्लेन गायब हो गया। उसके बाद पता चला कि यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यानी इस तरह जो छोटे विमान हैं, एक महीने में ऐसी दूसरी घटना। इसके पहले हमने देखा अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद एक दूसरा प्लेन क्रैश होता है। जो मरीज के परिजन है वो क्या कह रहे हैं आइए आपको भी सुनवाते हैं। क्रैश की आवाज आई, पूरा लगा कि वो प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश किया। इस तरह के फील हम लोग का हुआ। उसके बाद बारिश होने लगा। कोई देखा नहीं, हम लोग पूरा आदमी फोन पूरा हो गया हुआ, पूरा खोजबीन हुआ। तो लास्ट में आए तो सामने 2 पार्ट सुपर मिला गाड़ी प्लेन का। उसके बाद खोजते खोजते इधर आ गए, देखिए यहाँ प्लेन पूरा क्रैश हो गया। आदमी पूरा जानकारी दिए किया, देखे आदमी पूरा डेड कर गया। और रांची से दिल्ली ले जा रहे थे, उसी कारण यहाँ घटना हुई है। कितने लोग सवार थे? मेरा फैमिली 3 आदमी थे। अच्छा। और 2 डॉक्टर, एक नर्स है, एक डॉक्टर है और 2 पायलट हैं। कि सारे लोग गुजर गए? सारे लोग। आप टोटल 7 आदमी। मृतक के आप क्या हुए? हम रिश्तेदारी थी हैं और मेरा भगना लगा, भाई और भगना है। उस तरह 7:10 में वहाँ से चले। इसमें मेरे संपर्क के 3 आदमी थे, बहन और उनका एगो भगना। बाद बाकी 4 और पायलट और डॉक्टर जो हैं। तो अभी मैंने क्या स्थिति उनकी? मैंने सारे लोग डेथ कर गया है। सारे लोग डेथ कर गया है। मतलब 7 जो है सब डेथ कर गए हैं। तो परिजनों को आप सुन रहे थे कि आखिर किस तरह की स्थिति अचानक बनी थी। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, हादसे के पहले की तस्वीर, उसके बाद हादसे के बाद की तस्वीर, जब मरीज को संजय कुमार को उनके परिजनों और मेडिकल स्टाफ के साथ इस मेडिकल एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। आप देखिए कि 1 सप्ताह के भीतर ऐसा दूसरा प्लेन क्रैश है। अचानक से जो विमान दुर्घटना होती है। फिलहाल कसारिया पंचायत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था विमान में चालक दल के अलावा और कौन कौन था। अब ये देखिए समय पूरा आपको टाइम टेबल दिखाते। आखिर ये 7:11 बजे इस विमान ने उड़ान भरी थी। झारखंड के चतरा में विमान क्रैश हो गया था। सभी 7 लोग जो इस विमान में थे वो मारे गए। 7:30 बजे 11 बजे यानी कुल मिला के लगभग 18 मिनट ये प्लेन जो टेक ऑफ किया और इसने मुश्किल से 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई भरी होगी। और अचानक से 7:30 बजे एटीसी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वहां के साथ संपर्क। अब देखिए खराब मौसम जो प्राथमिक तौर पर अभी माना जा रहा है कि चतरा के इलाके में जहां प्लेन क्रैश हुआ मौसम में बदलाव था, इसलिए खराब मौसम एक बड़ी वजह हो सकता है। विजिबिलिटी कम होना बड़ी वजह हो सकता है। लेकिन जब फ्लाइट रिकॉर्डर मौजूद है, यानी इस प्लेन के मलबे के अंदर जो फ्लाइट रिकॉर्डर है, जब वो मिलेगा उसके बाद ये पता चलेगा और तब पता चलेगा कि आखिर असली वजह क्या थी। एक मरीज कौन कौन मौजूद था देखिए, एक मरीज, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ, 2 मरीज के परिजन, एक मुख्य पायलट और उसके साथ एक मेडिकल स्टाफ यानी एक को पायलट। तो कुल मिला के ये 7 लोग थे और ये सभी इस दुर्घटना में मारे गए, कोई भी नहीं बच पाया। ये देखिए
विमान के जिस तरह चीथड़े उड़ गए, टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अब डीजी से इस पर क्या कह रहा है आपको वो भी सुनवा देते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन कह रहा है रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का ये बीच क्राफ्ट C-90 विमान रांची से दिल्ली की ओर उड़ान भर रहा था। झारखंड के चतरा जिले कि कसारिया पंचायत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में चालक दल के 2 सदस्यों सहित कुल 7 लोग इसमें सवार थे। डीजीसीए ने इसकी औपचारिक जानकारी दी क्योंकि विमान जो है रेडार से गायब हो गया था प्राथमिक तौर पर। अब जांच में भी पता चलेगा क्या पायलट ने मेडे साइन कॉल दिया था, उसके पहले किस तरह की मुसीबतें वहां थी, विजिबिलिटी के चलते आखिर विमान किस ऊंचाई पर था जब वो गिरा था। सत्यजीत कुमार हमारे सहयोगी रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यजीत, अभी तक जो जानकारी थी वो मौसम खराब था, क्या वाकई में चतरा में इस समय लग रहा मौसम विजिबिलिटी का असर था, प्लेन कम ऊंचाई पर था इसलिए कहीं से टकराया, जंगलों में टकराया, कुछ और जानकारी अभी तक पता चल पाई है? फ्लाइट रिकॉर्डर रिकवर हुआ अब तक? देखिए, फ्लाइट रिकॉर्डर अभी रिकवर नहीं हुआ है, उसको रिट्रीव की जाएगी पहले किरण के साथ, जैसे ही जो है इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, क्योंकि वो जो टेरेन है वो बिल्कुल जंगली टेरेन है। जंगलों के बीच ये क्रैश किया है एयर एम्बुलेंस रेड बर्ड एयरवेज का। और 7:11 पर जब ये फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था एयर एम्बुलेंस ने, उस वक्त रांची में भी मौसम खराब था। पहले से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी अलर्ट जो है वो इशू किया गया था कि गस्टी विंड जो है 30 से 40 किलोमीटर के जो है स्पीड से चलेंगे और मौसम जो है वो खराब होगा, थंडर स्टॉर्म के साथ बारिश आएगी। तो ये अलर्ट था मौसम विभाग की तरफ से। अब इसका असर है या फिर कोई अन्य तात्कालिक कारण उस समय में उत्पन्न हुए, ये तो बाद की बात है जब वो फ्लाइट रिकॉर्डर जो है रिट्रीव होगा, उसके बाद ही तमाम बातें जो है वो सामने आ पाएंगी। लेकिन इसमें मुद्दा ये मुख्य जो ये है, कारण ये है कि जो संजय कुमार था, 41 वर्षीय संजय कुमार, स्वर्गीय रामेश्वर साहू का पुत्र, डॉक्टर देवकमल के चीफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अनंत सिन्हा ने आज तक को एक्सक्लूसिवली बताया कि इनको 65% बर्न के साथ 16 फरवरी को रांची में भर्ती करवाया गया था। और जब अस्पताल के तरफ से कहा गया कि ये क्रिटिकल, ही रिमेन्स टू बी क्रिटिकल, तो परिजनों ने ये डिसाइड किया कि हायर मेडिकल सेंटर ले जाया जाएगा इनको। और उसी एक चीज बताइएगा सत्यजीत, जहां पर आप कह रहे हैं कि टेरेन थोड़ी सी मुश्किल है, ये जंगलों के साथ क्या पहाड़ी इलाका भी है यहाँ पर? क्या वहां पर पहाड़ भी है जिसकी वजह से ऑल्टीट्यूड ज्यादा है? क्योंकि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर मलबा बरामद हुआ है ये घने जंगलों का है, और उसी के साथ जो तस्वीरें सामने आई हैं प्लेन, इसके टुकड़े जो हैं, इससे पता चलता है कि जरूर संभवतः ये कहीं टकराया भी है। क्या वो पहाड़ी इलाका भी है? देखिए, पूरा इलाका जो है, जैसे ही आप यहाँ से टेक ऑफ करते हैं तो पहाड़ आपको हर जिले में पहाड़ आपको जो है वो दिखेगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग में माउंटेन से, पहाड़ों से आच्छादित है ये पूरा क्षेत्र। तो ये कारण है या नहीं है ये अब बात की बात है, लेकिन जंगली टेरेन था और चतरा में पहाड़ हैं, तराई में भी गांव बसे हुए हैं। हम लोगों ने कई बार जो है वहाँ का जब दौरा किया है, अलग अलग खबर को करने के लिए, पानी की कमी के कारण या फिर जो है चतरा का जो तमाम इलाका है, हंटरगंज हो, बाकी जगह जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो ऐसे में उस वक्त क्या कारण हुआ, मौसम खराब जो है इनिशियली कहा जा रहा है, ये अब जो है जांच का विषय है। लेकिन मौसम जो है रांची में भी खराब हुआ था, मौसम की चेतावनी थी और उनको जब ले जाया जा रहा था तो 7:11 इसी के आसपास जो है मौसम खराब हुआ था रांची में भी। तो जाहिर तौर पे 7:11 में अगर टेक ऑफ किया, उसके बाद कुछ ही समय में वो रडार से बाहर हो जाता है, तो मौसम खराब एक कारण है या फिर कोई और कारण है। तरह तरह की जो है इसमें मुद्दे हो सकते हैं। जो कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, ये भी कह रहे थे कि एयरक्राफ्ट काफी पुराना है, 30 साल 40 साल पुराना है। तो ये तमाम बातें आ रही है, लेकिन पुख्ते तौर पे कुछ भी तभी कहा जा सकता है जब फ्लाइट रिकॉर्डर रिट्रीव हो जाए और कोई ऑफिशियल बयान आए। हालांकि अब डीजीसीए जो है जांच करेगा और जांच जो है उसके जो फाइंडिंग्स होते हैं उसको आने में वक्त लगता है, तो जाहिर तौर पे। लेकिन फिलहाल ये है कि इनको हायर मेडिकल सेंटर ले जाया जा रहा था और इसी दौरान ये फ्लाइट क्रैश कर गया। चतरा ये रहने वाले हैं लातेहार के चंदवा के, और चंदवा से इनको ले आकर यहाँ देवकमल और देवनिका अस्पताल में आप भर्ती पूरी कराया खबर पर गया था। नजर बनाए रखें। अभी चतरा उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ और जहां से मलबा रिकवर करने की भी कोशिश की जा रही है, रिकॉर्डर भी। हालांकि मैं इस समय मौसम विभाग का जो डेटा चेक कर रहा हूं उसमें भी बता रहा है रात को 8:20 पर रांची, चतरा, ये तमाम इलाके हैं जहां पर बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई थी। मौसम विभाग ने चेतावनी वहां जारी की थी।